Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is interaction of electromagnetic radiations with the matter. Very most important topic FSC second year physics chapter 19 dawn of the modern physics को हम लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर 7 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसको हम अमूमन कॉल करते हैं EMW। ये क्या करती हैं, कैरी द डिफरेंट, मतलब इनके पास इनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इनकी एनर्जी जो होती है वो कैरीज करती हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर कि किस तरह की रेडिएशंस हैं, उनकी एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सारा डिफरेंट होगा, ठीक है। मुख्तलिफ रेडिएशंस की एनर्जी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। जब ये मुख्तलिफ एनर्जी की वजह से मैटर के साथ इंट्रैक्शन करती हैं तो डिफरेंट फॉर्मिना जो होती हैं वो अकर्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी क्योंकि डिफरेंट होती है तो एनर्जी की बेसिस के ऊपर इनकी 3 बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो एनर्जी किस तरह की है, उसकी वेवलेंथ किस तरह, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह, उसकी हमारे पास इंटेंसिटी किस तरह रेडिएशंस की, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनेगा। अगर एनर्जी हमारे पास लो एनर्जी होगी, फोटोन्स एनर्जी होंगी, रेडिएशन होंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर वही रेडिएशंस जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लो एनर्जी, ठीक है। तो वो आगे फिर इसकी वैल्यू भी देखेंगे स्पेसिफिक। तो उस वक्त क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उस वक्त कम्पटोन इफेक्ट होगा। अगर हमारे पास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा कि पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस अकर होगा। तो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी किस तरह कितनी है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्दर देख लेते हैं हमारे पास कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, इंट्रैक्शन होती है मैटर के साथ, तो उस वक्त बेसिकली हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोनोमेना अकर्स होता है। फोटो का मतलब होता है फोटो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली इसमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे पहले हम। तो पहले सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसने इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर एक्सपेरिमेंटली अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक दूसरे के मैच नहीं करते थे, ठीक है। तो ये कुछ खामियाँ थी इसके अंदर, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। ये हर्ट्ज ने 1887 में क्या किया, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जो कि इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो थे वो उसके मुताबिक मैच नहीं करते थे। तो नेक्स्ट फिर 1905 आइंस्टाइन ने क्या किया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम ये बेसिकली आगे फर्दर देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो अभी मैं आपको जस्ट एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बेस के ऊपर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई कि लाइट के पास ड्यूल नेचर होती है, क्योंकि इससे पहले सोचा जाता था कि लाइट जो है ना एज ए वेव है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि वेव नहीं है। क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक लाइट जो है ना एज ए वेव नेचर उसका वो प्रूव हो चुकी थी कि लाइट जो है ना एज ए वेव के तौर पर बिहेव करती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो इसने कहा कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, क्योंकि अब पहले वाली बात तो गलत नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था कि लाइट के पास एज ए वेव है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि इसके पास फिर 2 तरह की नेचर होती है लाइट के पास, एज ए वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी एज ए पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा था। तो इसलिए उसने कहा कि बेसिकली इसके पास ड्यूल नेचर होती है। पहले क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्योंकि वेव के तौर पर हमने बताया था, आइंस्टाइन ने इस चीज़ को पार्टिकल का नेचर बता दिया कि ये पार्टिकल के तौर पर हमारे पास बिहेव करता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और इसके पास ड्यूल नेचर होती है, ठीक है। इस तरह का कंसेप्ट सामने आया था। वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ द, मतलब उसको वेव के तौर पर मान के लाइट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट मैच नहीं कर सकते थे हमारे थ्योरेटिकल बातें। तो नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हम प्रॉपर इसको डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ द पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी फोटोन्स होंगे, ठीक है, ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट को, ठीक है, जब इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो यहाँ से एमिट हो जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। ये एनर्जी इनको देते थे इलेक्ट्रॉन्स को, ये ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इसके ऊपर फॉल करती है एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये फोटोन डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और आने वाली एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था, आने वाली फोटोन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स को मतलब इलेक्ट्रॉन ने इन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से ये इमिट हो जाएंगे सरफेस से। उसके बाद सरफेस वाले इमिट होंगे, उसके बाद लोअर वाले होंगे। तो ये फिर एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये आगे इन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में तब्दील करने के लिए पहले एक सर्किट मतलब इनको फिर एक प्रॉपर सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को भी तो प्रॉपर शो करवाना ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। बेसिकली इसको एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम से फिर आगे समझाया गया। तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल सरफेस है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, ये इसके ऊपर फॉल करवाएगी लाइट, यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है, ये मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड ये हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। और ये हमारे पास यहाँ पे एमीटर होगा जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेजर करेगा, बेसिकली करंट को मेजर करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा एक ग्लास ट्यूब के अंदर इसको हम ने इसको लो प्रेशर रख के इसको क्लोज कर दिया। तो ये एट ए सर्टेन फ्रिक्वेंसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दी मेटल सरफेस से निकलेंगे और इस तरफ जाएंगे, ठीक है। जब इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास लगेगा कि हमारे पास यहाँ पे एमीटर के अंदर करंट वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाय द टू टर्म, मतलब इसमें से हम क्या करते हैं कि इससे हम दो टर्म्स हमें निकलती हैं, इस ऑब्जर्वेशन से हमें दो टर्म्स आती हैं। एक को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वर्क फंक्शन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी, लाइट की, जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं। और वर्क फंक्शन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। और यहाँ पे हमारे पास एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लांक्स कांस्टेंट के साथ ज़रब देते हैं तो वर्क फंक्शन आता है। बेसिकली ये हमारे पास वर्क फंक्शन बन जाएगा, ये वाला हमारे पास वर्क फंक्शन, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको का नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। इफ़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, मतलब अगर हमारे पास वर्क फंक्शन बेसिकली वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाते हैं उस मेटल सरफेस से, ठीक है। लेकिन अगर वर्क फंक्शन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो निकल तो जाएंगे, लेकिन जो बाकी एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को लेके वहाँ पे उनकी मोशन में इजाफा हो जाएगा, मतलब उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट देखा गया था। तो आगे हम इंशाल्लाह लेक्चर लेके चलेंगे व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेरे साथ रहेगा, बाकी लेके चलेंगे इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।